मैम अटेंडेंस वाला टाइम 4 ही बजे तक था। हाँ तो अटेंडेंस तुम लोग मार्क नहीं किए हो? मैम हम नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा अटेंडेंस हम मार्क कर देंगे। कोई जो ऐसे हो जिसका अटेंडेंस नहीं मार्क हुआ है वो मुझे बता देना, उनका अटेंडेंस मैं मार्क कर दूंगी। ठीक है, या अभी मैं उसे बढ़ाकर मैं उसका रिपोर्ट शेयर कर देती हूँ, तुम लोग खुद से ही अटेंडेंस मार्क कर लो सर। ओके मैम। ठीक है, तो क्यूआर कोड मैं शेयर कर दे रही हूँ। तुम लोग अपना अटेंडेंस, जिसने अभी तक मार्क नहीं किया अटेंडेंस मार्क कर लो। क्यूआर कोड मैं शेयर कर रही हूँ। क्यूआर कोड शेयर हो रहा है, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं किया प्लीज मार्क। मैम बना लिए मैम, हो गया। सभी का हो गया है? यस मैम। ठीक है, फिल अप कर रहे हैं। तुम लोग गूगल फॉर्म में फिलअप कर दोगे? कर दिए मैम ऑलरेडी। ठीक है, अभी क्या है, हम लैब में, हमारे लैब में ये कैसे टेस्टिंग होती है, ये सारे जो एपरेटर्स हैं जो अभी जो तुम लोगों ने देखा, जो जिसमें सारा डिजिटल अरेंजमेंट प्रोवाइडेड था, वो हमारे पास नहीं है, बट बहुत सारे आईआईटीज एनआईटीज में हैं और बहुत में नहीं भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे में है, बहुत सारे अभी तक हमारे जैसे ही फॉलो करते हैं। तो जिनमें ये अरेंजमेंट है वहाँ मुझे डायरेक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कार्ड भी मिल जाता है, जो तुम लोगों को करना है। इसी लैब में था, तो इसी लैब में करना है, बट वो नहीं इम्पॉसिबल है, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व खुद से ही ड्रॉ करते हैं। तो खैर ये बात की बात है, अभी के एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। हम हमारे लैब में जो तुम परफॉर्म करोगे तब किस तरह से वो करोगे और वो किस तरह से हमारा मशीन वर्क करेगा, उसके लिए मैं दिखाती हूँ और फिर दोनों में डिफरेंस भी बता देती हूँ कि डिफरेंस क्या है। तो अभी पहले इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहले बहुत छोटा सा है, सिर्फ मशीन दिखाना है और वो टूट कैसे रहा है वो दिखाना है। ठीक है,
अरे ये क्या है? एक सेकेंड, उसे मैं दिखाऊं उससे पहले ये बता दूं, पता नहीं क्या ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फिर से चलने में। मैं दिखाऊं से पहले एक बात बता दूं कि अभी जो तुम लोगों ने वीडियो देखा था उसमें जो स्ट्रेंथ आया था जिसकी बात मैं कर रही थी, पहले वही बोल दूं देन उसके बाद दिखाते हैं। तो वहाँ 5.88 एमपीए आ रहा था। तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है और जो वीडियो मैं दिखाऊंगी तो मोस्टली वहां पर जो वैल्यू आएंगे तो वो वैल्यू लगभग ऐसे, अगर तुम लोग अपने लैब में टेस्ट करोगे तो वो वैल्यू लगभग 2.16 3 मैक्सिमम ही जाने वाला है, या 1.82 समथिंग इस तरह से आएगा, इतना हाई नहीं आता है। रीजन क्या था वहां पर ये 6.8 आने का या 5.8 या 6 से ऊपर आने का रीजन ये था कि वहां कंक्रीट के साथ साथ स्टील का फाइबर्स मिलाया गया था, 1% स्टील का फाइबर मिलाया गया था। तो शायद तुम लोगों को याद होगा कि सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मैंने पढ़ाया भी था कि एडवांस कंक्रीट में कुछ स्पेशल टाइप्स के कंक्रीट के बारे में बताया गया था, जिसमें फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट भी था और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट भी था। तो ये जो तुम लोगों ने टेस्ट देखा, वीडियो जो देखा था स्प्लिट टेंसाइल का, वो टेस्ट था ऑन फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट पर। तो फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट पर था, इसलिए वहां जो स्प्लिट टेंसाइल की वैल्यू आ रही थी लगभग 6 एमपीए के अराउंड आ रही थी। ठीक है, एडवांस कंक्रीट जितना भी है सबका स्ट्रेंथ जो होगा, जो स्ट्रेस कैरी करने की एबिलिटी होगी वो हाई होगी एज कंपेयर टू मेरा कन्वेंशनल कंक्रीट। कन्वेंशनल कंक्रीट मींस जो सिर्फ सीमेंट, बालू और गिट्टी से मिलकर बना हो। ठीक है, तो रीजन यही था कि यहाँ पर 6 एमपीए के अराउंड मेरे वैल्यू आ रही थी। बट अगर वही तुम प्लेन कंक्रीट का टेस्टिंग करोगे लैब में तो 1.8, 1.5, 2.1 इस तरह से वैल्यूज आएंगे और इस तरह का वैल्यू का तुम्हें एवरेज निकाल लेना है डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज मेरा कितना आ जाएगा? 1.8 एमपीए, लगभग 2 एमपीए, लगभग 2 एमपीए के आसपास ही वैल्यू सारे हमारे वेरी करेंगे प्लेन कंक्रीट में। ठीक है, प्लेन कंक्रीट का जितना भी हम टेस्टिंग करेंगे उसकी वैल्यूज अराउंड 2 एमपीए ही आएगी। ठीक है, और ये कब आएगी तो ये भी पहले बता दें कि कंप्रेसिव में जितना भी कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है टेंसाइल में उसका स्ट्रेंथ लगभग 1/10 हो जाता है। अगर M20 का लगभग कंक्रीट हम ले रहे हैं और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकाले तो लगभग वो 20-25 के बीच में ही कहीं वेरी करती है। तो इसका अगर 20 एमपीए आ रहा है या 22 एमपीए आ रहा है स्ट्रेंथ तो उसका 1/10 के आसपास ही टेंसाइल वैल्यू आएगी।
मतलब एक रफ आइडिया भी अगर बता दे तो 22 का 1/10 कितना हो गया, तो लगभग 2.2 एमपीए, मतलब 2 के आसपास ही आएगी। और कब ये वैल्यू कब आएगी, इतनी वैल्यू आफ्टर 28 डेज। 7 दिन पे क्या है, तो 7 दिन का मेरा कितना होगा, 7 दिन पर लगभग 70% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है मेरा कंक्रीट। तो 7 दिन में 20 इंटू 0.7 करेंगे तो ये लगभग 14 किलो एमपीए की वैल्यू आएगी कंप्रेसिव में। तो 7 दिन में टेंसाइल की वैल्यू कितनी होगी, इसका लगभग 1/10 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं तो आसपास तो जरूर होगी। तो 1/10 वैल्यू होती है ना, तो इसको डिवाइड कर लो, तो 1.4, 1.1, 1.2, 1.5 ऐसे इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, सेम वे में 7 दिन का बता दिया, 28 दिन का तुम्हें पता है, 28 दिन का तो निकाल सकते हो। मतलब 7 दिन पे चेक करो या 28 दिन पे चेक करो, मेरा जो स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है टेंसाइल स्ट्रेंथ की, वो एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगभग उसका 1/10% ही होगा, निकलेगा। ठीक है, तो एक रफ आइडिया भी तुम लोगों को हो जाना चाहिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर पता है तो मेरा कितना वैल्यू आएगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज नोन, देन तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि मेरा टेंसाइल का लगभग इतना ही आसपास आएगा। ठीक है, तो ये हमें आराम से मुझे पता चल जाएगा। अब रही बात कि हम लोग अपने लैब में इसे तोड़कर कैसे देखते हैं, तो एक बार मैं उसे फिर से दिखाती हूँ। पहले ये देख लेते हैं और उसका भी वैल्यू तुम लोग देखना। ठीक है, और फिर कुछ अंतर और डिफरेंस भी बताएंगे, ये तो सिर्फ फाइबर का एक डिफरेंस बताएं, कुछ डिफरेंस और बताएंगे, वो तुम लोग देखना। ठीक है, शेयर करती हूँ, देखो। शेयर करने जाते प्रॉब्लम। देखो, ये हमारे लैब में जिस तरह से है मशीन, सेम मशीन है, और इसमें देखो हम लोग का इसी तरह से रीडिंग मिलता है। तो देख लो, यहाँ पर रीडिंग देख लो, एक आइडिया के लिए है, देख लो। देखिए, वहां से वो तुरंत रिटर्न आना शुरू हो गया, मतलब शायद 20 तक हो गया होगा, उसके बाद से रिटर्न आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पर जो कंक्रीट का जो सिलेंडर था वो कितना ले रहा था देखो होगे, तो वो बहुत कम लोड लिया एज कंपेयर टू मेरा फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है, तो अब इसका मतलब मुझे एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होगा। तो ऑब्जर्वेशन टेबल हम कैसे बनाएंगे, मेरे पास सारा रीडिंग आ गया है, तो हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगा, तो ऑब्जर्वेशन टेबल पहले सीरियल नंबर, एज, एज ऑफ स्पेसिमेन, मतलब कितने डेज के लिए हम लोग कर रहे हैं, लोड अप्लाइड P, maximum load applied P, then split tensile strength value T, then T average, T average. अब सीरियल नंबर 1 2 3 कर दो, 1 7 दिन पे 7 डेज। ठीक है, इसमें 3 वैल्यू लेना है, तो 1 2 3, कुछ कुछ तीनों में अलग अलग वैल्यू आया होगा लोड का, जैसे अभी आया था 10, किसी में 15 होगा, किसी में 20 होगा। इसके अराउंड हम लोग टी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर 10 है तो हम लोग कितना निकालेंगे वो लिख देंगे। ठीक है, टी की वैल्यू निकालेंगे अगर 2 इंटू पी बाई पाई डी एल, टी की वैल्यू अगर 10 आ रही है, इन दैट केस पाई इंटू डी कितना है 150 mm, एल कितना है 300, निकाल लो, ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम 10 किलो न्यूटन अगर आया है तो किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लेंगे पहले, तो चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से करके हम सब में ये वैल्यू निकाल लेंगे। फिर 14 डेज के लिए 3 निकालेंगे, देन 28 डेज के लिए 3 निकालेंगे। 3 निकालने के बाद फाइनल हम रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट होगा मेरा टी एवरेज आफ्टर 7 days, टी एवरेज आफ्टर 14 days, और टी एवरेज आफ्टर 28 days। ये मेरा रिजल्ट होगा। इस तरह से मुझे पता चल गया कि अगर M20 है तो 2 के अराउंड आसपास ही मेरा स्प्लिट टेंसाइल की वैल्यू आने वाली है आफ्टर 28 डेज, आइदर 1.8, आइदर 1.9, आइदर 1.79, आइदर 2.1 या 2.2, 2.25, ऐसे के अराउंड मेरी वैल्यू आ सकती है। अब है कि होल टेस्ट को परफॉर्म करने में प्रिकॉशंस मुझे क्या क्या लेने हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, तो प्रिकॉशंस तो ये लेना है कि वेल कॉम्पैक्शन होना चाहिए, वेल कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन मेरा होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिमेन वेल कॉम्पैक्टेड तो हो ही, साथ
जब हम मटेरियल या मिक्सिंग जो कर रहे हैं, प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। ठीक है। जब हम मोल्ड से डीमोल्ड कर रहे होते हैं स्पेसिमेन को, देन जो हम रिज के हेल्प से हम जब उसे खोल रहे होते हैं, तो खोलते वक्त ध्यान से खोले कि एज ऑफ मोल्ड इज वो टूट ना जाए वहां से, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात कि जब भी हम मोल्ड को यूज करें तो ग्रीस जो लगाते हैं, ग्रीसिंग बहुत जरूरी है। अगर हम ग्रीस नहीं लगाएंगे तो बहुत जल्दी मेरा स्पेसिमेन नहीं, जो मोल्ड है वो टूटने का चांस रहता है। तो ग्रीसिंग जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए कि जो मेरा स्पेसिमेन जो निकले वो प्रॉपर साइज का स्पेसिमेन निकले। नहीं तो क्या होगा कि मेरा डीमोल्ड करते वक्त स्पेसिमेन जो है वो प्रॉपर साइज में नहीं निकलेगा। हो सकता है कि वो स्पेसिमेन उसमें अटका रह जाए। ठीक है। और अगर ग्रीसिंग ना भी करे तो और मेरा स्पेसिमेन ठीक से निकल भी गया तो क्योंकि ये हम लोग कंक्रीट बना रहे होते हैं और उसमें पानी का भी यूज होता है, तो बहुत डर होता है कि जो मोल्ड है जो मेटल का बना है वो मोल्ड भी खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन सब बातों का मुझे ध्यान रखना है। साथ ही साथ और किसका करना है, तो मेरा मिक्सिंग तो बोल दिया, प्रपोर्शन पे ध्यान देना है। Proportion should be taken or calculated very carefully. Right? बस यही सब का बात का ध्यान रखना है, इसमें और कुछ बहुत ज्यादा बातों का ध्यान रखना है नहीं। ये प्रिकॉशन ही लेना है, जो बहुत हार्ड प्रिकॉशन ऐसे है नहीं, बहुत ज्यादा इस पे और फोकस करना है नहीं। हाँ ये चीज है कि या तो एक पतला स्ट्रिप या एक प्लाईवुड जरूर हम लोग लगाएं जब स्पेसिमेन को हम मशीन के अंदर रख रहे हो। तुम लोग शायद ध्यान दिए होंगे कि यूटीएम में और सीटीएम में, दोनों में, यूटीएम में एक पतला स्ट्रिप डाला गया था और यूटीएम में, सीटीएम में जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन जो बाद में से दिखा है उसमें एक प्लाईवुड डाला हुआ था। तो ऊपर एंड नीचे फॉर यूनिफॉर्म कॉन्टेक्ट एरिया प्रोवाइड हो मेरे स्पेसिमेन को, इसीलिए हम प्लाईवुड या वो पतला स्ट्रिप वहाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। बस यही सारी बातें हैं जो मुझे इससे प्रिकॉशन पे ध्यान देनी है। इसके अलावा अगर तुम लोगों को कोई डाउट है इसमें तो वो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट? नो मैम, स्प्लिट करके टूट रहा था इसीलिए इसको स्प्लिटिंग टेंसाइल लोड बोलते हैं मैम। क्या 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 बोले? स्प्लिटिंग टेंसाइल आप बोले ना, इसका नाम क्यों रखा जाता है, तो वो स्प्लिट करके टूट रहा है इसीलिए क्या? हाँ। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ और पूछना है? नहीं? नहीं मैम। ओ मैम। ठीक है।
अटेंडेंस सभी ने मार्क कर लिया है ना? किसी का अटेंडेंस छूटा है? नो मैम। ओ मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। हम्म। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। थैंक यू।